चलिए आपको रूम दिखाते हैं। और ये है बालकनी। वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। इस समय हम हैं थाईलैंड में, फुकेट में। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे व्लॉग्स फॉलो करिए, क्योंकि मैं आपको A to Z चीज़ें बताऊँगी जो कि आपको किसी और व्लॉग में नहीं पता चलेगी। आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ के खूबसूरत रास्ते दिखाने वाली हूँ फुकेट के, और साथ ही साथ हम जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ जिस होटल में रह रहे हैं वो होटल दिखाऊंगी, और हमने गाड़ी हायर करी थी वो भी दिखाऊंगी। और फिर हम जाएंगे पटोंग बीच पे और बंगला मार्केट की तरफ। थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो दो तरीके हैं, या तो आप पैकेज ले लीजिए जिसमें आपके रहने का, यहाँ पे टूर का, सब चीज़ों का पैकेज मिलेगा और आपको एक बड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा, या फिर आप खुद बुक कर सकते हैं और अपनी ट्रिप खुद ही प्लान करके कम पैसों में एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी ट्रिप खुद प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप फ़्लाइट बुक कर लीजिए, आने जाने दोनों की। जितना पहले आप फ़्लाइट बुक करेंगे उतनी ही सस्ती आपको फ़्लाइट मिलेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप कई सारी वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, तब जाके फ़्लाइट बुक करिएगा। स्काई स्कैनर पे देख सकते हैं आप। फिर आपको होटल बुक करना है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको थाईलैंड में कहाँ जाना है। हमने डिसाइड किया था फुकेट और क्राबी जाने का, और रिटर्न हमने प्लान किया था बैंकॉक से। तो हम लोग एक दिन बैंकॉक में रुके थे। तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप फुकेट आ रहे हैं और फुकेट से ही रिटर्न चाहते हैं तो क्राबी भी आप घूम सकते हैं बस के थ्रू। और लेकिन अगर आप बैंकॉक जाना चाहेंगे तो आपको सजेस्ट करूँगी, जैसे हमने किया था कि फ़्लाइट वहाँ से, रिटर्न फ़्लाइट वहाँ से ली थी, तो फिर आपको फुकेट से या फिर क्राबी से फ़्लाइट भी लेनी पड़ेगी बैंकॉक के लिए, क्योंकि बैंकॉक थोड़ा सा दूर है। मुझे बैंकॉक उतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि वहाँ पे कोई सीनिक व्यूज़ नहीं थे। तो हो सकता है आपको पसंद आए। अगर आपको मॉल वगैरह ज़्यादा पसंद है तो आपको बैंकॉक पसंद आएगा। फ़्लाइट बुक करने के बाद अब आती है होटल की बारी। तो आप booking.com पे चेक कर सकते हैं या फिर अगोडा पे चेक कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी होटल आप कोई बुक करना चाहें उससे पहले रिव्यूज़ चेक कर लीजिए। और एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जब भी होटल बुक कर रहे हैं तो ऐसे एरिया में करिए जहाँ से मार्केट पास में हो, ताकि आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहें, वरना आप बहुत ही गंदा वाला बोर हो जाएंगे। विदाउट रिव्यू पढ़े आप होटल बुक मत करिएगा। हो सकता है कि बहुत सुंदर दिख रहा हो और जब आप पहुँचे तो पता चले कि एक तो मेन एरिया से बहुत ज़्यादा दूर हो, और हो सकता है कि फ़ोटो में अच्छा लग रहा हो, सामने अच्छा ना हो। तो इसलिए रीसेंट जो लेटेस्ट रिव्यूज़ होंगे वो पढ़िएगा ज़रूर जाने से पहले, बुक करने से पहले। बाकी मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया ही है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं थाईलैंड जाने की तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए थाईलैंड सीरीज़ का। कपड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी गर्मी रहती है, बीच वाला एरिया है, तो कपड़े उसी के अकॉर्डिंग रखिएगा। सनस्क्रीन लाना मत भूलिएगा, चश्मा लाना मत भूलिएगा, और हैट लाना मत भूलिएगा। चाहे तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती है, इंडिया के जैसा ही है। लेकिन हाँ, आपको हो सकता है कि कुछ कुछ जगह पे महंगा लगे। वेजिटेरियन है तो मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ कि ढेर सारा आप नमकीन और जो भी आपको लगता है खाया जा सकता है वो रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ भी खाने जाएंगे तो वो फ़िश ऑयल में तला रहता है मोस्टली जगहों पे। मेरे ख्याल से 1 और 2% ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आपको कोकोनट ऑयल में फ्रेंच फ्राइज़ तले हुए मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको फ़िश ऑयल में मिलेगा। मेन एरिया के पास में रुकने के लिए इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपको खाने में दिक्कत नहीं होगी। इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी मिल जाएंगे आपको मेन एरिया में, वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। बीच साइड में जब जाएंगे तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, फ्रूट्स वगैरह पे अगर आप रह सकते हैं, वेजिटेरियन अगर हैं तो फ्रूट्स वगैरह पे रह सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ स्नैक्स ले जाना बिल्कुल ना भूलें।
तो अगर आप फुकेट आ रहे हैं, फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप डोमेस्टिक की तरफ चले जाइए और वहीं पर आगे आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। वहाँ से आप बस लेकर 100 बात में बस लेकर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। हम लोग रुके थे पटोंग बीच के पास में, हमारे होटल से कम मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं होगा। पटोंग बीच के पास में ही बंगला मार्केट है और पूरी मार्केट है। आप वहाँ घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद आइलैंड टूर कर सकते हैं, वो उसके बारे में मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। लोकल में घूमने के लिए आप स्कूटी ले सकते हैं। स्कूटी मतलब यहाँ पे बाइक मिलती है, स्कूटी का कोई कल्चर नहीं है। या फिर कार लेना चाहें तो कार ले सकते हैं, लेकिन कार ज़्यादा दूरी के लिए ही लें, आसपास के लिए स्कूटी ही लें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट आपको रोड पर ही दिखेंगे। स्कूटी आपको 200 से 250 बात में मिलेगी। और यहाँ पे एक कल्चर और है कि जो फैशनेबल बाइक होती हैं, मोटो बाइक, सुपर बाइक, वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है, अगर आपको गाड़ी अच्छे से चलानी नहीं आती तो बहुत केयरफुली चलाना है, क्योंकि वो आपसे पूरा गाड़ी का अमाउंट मांग लेंगे। दूसरी कंट्री है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ की पुलिस जो होती है वो मोस्टली टूरिस्ट के पीछे पड़ी रहती है कि कहाँ एक भी गलती आप करो और फटाक से आपको 1000-2000 बात देना पड़ सकता है। यहाँ पे हर जगह कैश में ही डील होता है। अगर आप कार्ड यूज़ करोगे, कार्ड कम ही जगह यूज़ होता है, कार्ड यूज़ करोगे तो आप 3% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप इनफ कैश लेकर जाइएगा। और यहाँ पे ATM मशीन भी होती है जहाँ से आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अलग चार्जेस पड़ते हैं, क्योंकि जब वहाँ आप ATM से कैश निकालेंगे तो सिर्फ 220 बात लोकल ATM ले लेगा, लोकल बैंक ले लेगा, और उसके अलावा आपका जो बैंक होगा, इंडियन बैंक जो होगा, वो भी अपना चार्ज मारेगा। तो मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं कि 200 बात निकाल लेता हूँ, तो आपका चार्ज लग जाएगा उतना ही, बहुत ज़्यादा चार्ज लग जाएगा। लास्ट डे पंकज ने निकाले थे 200 बात, लेकिन उसके अकाउंट से 1900 रुपये कट गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना महंगा पड़ सकता है, इसीलिए इनफ कैश कैरी करिएगा। तो फुकेट में अगर आप आ रहे हैं तो पटोंग बीच के पास में रुकिएगा। वो पूरा अच्छा खासा शहर है। आपको मोस्टली टूरिस्ट आपको फुकेट पटोंग बीच के आसपास दिख जाएंगे। यहाँ आते हैं तो बंगला मार्केट जाना मत भूलिएगा। बंगला मार्केट एक स्ट्रीट है जहाँ पे दोनों साइड रेस्टोरेंट, बार हैं, क्लब हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होगा। खाने पीने के साथ साथ लोग डांस वांस भी कर रहे होते हैं। जिस तरीके से किसी क्लब में आप एंटर करते हैं, आपको जैसे ही आप स्ट्रीट पे एंटर करेंगे तो आपको लगेगा किसी क्लब में आप एंटर कर चुके हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत कम खर्चा करना चाहते तो 7-Eleven करके स्टोर रहता है हर जगह, सुपरमार्केट है ये। तो 7-Eleven पे जाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने पीने की। पानी आपको ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ पे वही यूरोपियन कल्चर है कि पानी आपको ख़रीदना पड़ेगा, इंडिया की तरह नहीं कि कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा महंगा नहीं, 15 या 20 बात का मिलता है पानी। नॉन वेजिटेरियन है तो आपको सुपरमार्केट में 7-Eleven में काफ़ी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी ट्राई करने के लिए। जैसे स्नैक्स वगैरह में काफ़ी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं नॉन वेज के अकॉर्डिंग। वेजिटेरियन लोगों के लिए मैं बता दूं, 7-Eleven में आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय फ्रूट्स के और पानी के। नॉन वेजिटेरियन है तो पटोंग बीच के पास में ही कई सारी मार्केट है जहाँ पे आप लोकल फूड खा सकते हैं। फ़िश पसंद है, फ़िश में बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। या फिर आपको कुछ अलग एक्सप्लोर करना है नॉन वेज में, तो वहाँ पे कॉकरोच वगैरह भी मिलते हैं खाने के लिए। कॉकरोच, मकड़ी, केकड़ा बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। किसी किसी जगह पर आपको मगरमच्छ भी खाने को मिल सकता है। दारू के शौकीन हैं तो 7-Eleven में आपको दारू मिल जाएगी। बियर हो, चाहे वाइन हो, चाहे विस्की हो, सब कुछ वहाँ रखा रहता है। वैसे आप चाहें तो क्लब में या फिर रेस्टोरेंट बार में जाके बैठ के पी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा होगा, वहाँ के रेट ऑब्वियसली हाई होंगे। यहाँ पर 7-Eleven में ही सामने आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, एक जगह पे सारी चीज़ें।
यहाँ पर आते हैं तो मैं बता दूँ, यहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, फ्रूट्स ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंगो स्टिकी राइस मिलता है, वो ज़रूर खाना मत भूलिएगा, बहुत टेस्टी होता है। अब बस हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं, तो बस देखिए वहीं पर उतार रही है जहाँ पे हमें रुकना है। तो ये है हमारी बस, अब हम इसको बाय बाय कर देते हैं और चलिए चलते हैं होटल की तरफ, जो कि सामने ही है। खाते हैं। दिस इज द रूम। बेड है और ये है बालकनी। अभी नहीं खोल रही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और सामने का ये व्यू है, नीचे मार्केट है, रेस्टोरेंट है, पूरा एरिया काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। और पता नहीं जैसा लोगों ने लिखा था उस हिसाब से रूम काफ़ी अच्छा है। होटल के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे। और अभी हम यहाँ से बाइक ले रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने हमसे हमारा पासपोर्ट मांगा था और 250 बात। जब हमने इनको बाइक रिटर्न करी थी उसके बाद उन्होंने हमें पासपोर्ट दे दिया था। बाइक की वीडियो ये लोग बनाते हैं ताकि पता चल सके कि कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं आया है, तो मैंने भी अपनी तरफ से बाइक की वीडियो बना ली थी। अच्छी बात यह है कि रोड खाते हैं। बाइक लेके हम निकल चुके हैं पटोंग बीच की तरफ, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। भूख भी लग रही है तो चल के कहीं पे कुछ खाया पिया जाए। दूसरी कंट्री में है, रूल्स फॉलो करिएगा, हेलमेट पहनना ज़रूरी है दोनों लोगों को, साथ ही 1 वे 2 वे का ध्यान तो बहुत ही अच्छे से दीजिएगा। यहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री होगा, जो कि आपको काफ़ी गर्म लगेगा। 35 होगा लेकिन फील होगा कि आपको 40 डिग्री है। बस यहीं पे ख़त्म कर। ये है 7-Eleven स्टोर, जो कि मैंने आपको बताया था, ऐसे बहुत सारे होंगे। 7-Eleven के जस्ट सामने है पटोंग बीच, वहाँ दूर तक आप जा सकते हैं। वो जो साइड दिख रहा है वो काफ़ी मेन एरिया है। अभी हम थोड़ा मेन एरिया से हट के वाले साइड पे हैं, तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ी देर बैठा जाए, शाम का मज़ा लिया जाए, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो आप देखो। तो यहाँ काफ़ी नाव वाव भी चल रही है, लोग बहुत सारी एक्टिविटी भी कर रहे हैं, आप कर सकते हैं दिन में आके। हम तो बस थोड़ा देर रिलैक्स कर रहे थे, बीच को निहार रहे थे। यहाँ पर ठेले का कल्चर नहीं है, यहाँ पे बाइक से जुड़ा हुआ ठेला होता है जिसको लेकर दुकानदार कहीं पे भी जा सकता है। आई थिंक इंडिया में भी होना चाहिए। पटोंग भी जहाँ लिखा हुआ दिख जाए वहीं पार्क कर दीजिएगा गाड़ी, क्योंकि राइट में बंगला मार्केट है, मार्केट में घूम लीजिएगा। उससे आगे 1 वे है जिसका आइडिया आपको नहीं लग पाएगा। सिर्फ हम ही नहीं हैं, और भी हैं लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ हुई है। बहुत हरामी पुलिस वाले होते हैं। मैं सच में गाली आ रही है।